हेलो एवरीवन। बच्चे डे 7 में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जिसमें पूछा गया बच्चे कि आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी, राइट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सोसाइटी में क्या सिग्निफिकेंसेस है, ठीक है। तो जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ द टोटल वेलबींग इन द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल वेलबींग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ सच एज एड्स, गोनोरिया। इतनी सारी डिजीज़ जो हैं जो सेक्सुअल के रिलेटेड हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव के रिलेटेड हैं, और इसकी हेल्थ हाइजीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इट कैन ऑल्सो लीड टू द अनवांटेड प्रेगनेंसी. Hence, it is necessary to create awareness among people, especially the youth, regarding various reproduction-related aspects. And the young individuals are future of the country, and they are most susceptible to the acquiring sexual transmitted disease. देखो बच्चे, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एड्स है, ज़्यादातर ये यंग पीपल्स में देखने को मिलता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल मेथड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। बर्थ कंट्रोल मेथड यहाँ पर ये पॉइंट एक्सप्रेस कर रहा है कि जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ हैं, ठीक है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज़ हैं, तो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना, डिजीज़ स्प्रेड होने में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ख़राब करने में। इसमें बोला जा रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स एंड जेंडर इक्वलिटी विल बी हेल्प ब्रिंग अप टू द सोशली कंसिशियस हेल्थ फैमिली। तो जेंडर इनइक्वलिटी भी देखने को मिलती है। जैसे हम लोग फीमेल फिटिसाइड्स करते हैं, है ना, तो फीमेल फिटिसाइड्स में क्या रहता है कि हम लोग ऑलरेडी जान लेते हैं कि इसमें मेल है या फीमेल है, या हम लोग ये भी पता कर लेते हैं, या अनप्लैंड अनकैजुअल सेक्स उससे भी हो जाता है, ठीक है। तो उससे एक तो डिजीज़ होती है, दूसरा मास मोबिलाइजेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर जाती है। उसके साथ और क्या होता है कि डिज़ीज़ कोई है तो वो स्प्रेड कर जाएगी एक नॉर्मल डिजीज़्ड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में। तो हम कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग जो ये डिज़ीज़ काज होती हैं, जो पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन आती है, जो फिटिसाइड्स होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए अगर सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक वेल अवेयरनेस हो तो। ठीक है बच्चे, देखो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, suggest the aspect of reproductive health which needs to be given special attention in the present scenario. तो क्या करना चाहिए अगर हम लोग इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ द टोटल वेलबींग एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, द एस्पेक्ट विच हैव टू गिव स्पेशल अटेंशन टू द प्रेजेंट सिनेरियो आर। पहला, काउंसलिंग ज़रूरी है बच्चे। काउंसलिंग में हम लोग क्या देखते हैं, काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, especially the youth, about various aspects of reproductive health such as sexually transmitted disease, available contraceptive methods जिनसे प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जाता है, केसेस ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, एडोलसेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन काउंसलिंग दे के ही समझाया जा सकता है कि ऐसा हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। और ज़्यादातर स्पेशली किस में देखा गया है, यंग यूथ में देखा गया है। बोला कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड फैसिलिटीज सच एज मेडिकल असिस्टेंस टू पीपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, STDs, अबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं फीमेल्स, तो उससे क्या हो जाता है, उससे फिर बाद में फीमेल जो होती है वो मदर नहीं बन पाती है, इनफर्टिलिटी रहती है, या तो एग इनफर्टाइल होगा या तो, है ना। फॉर बिल्डिंग ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, तो आपको ये अवेयरनेस से, एक मेडिकल सपोर्ट से, काउंसलिंग से, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेशल अटेंशन सोसाइटी में रख सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिनेरियो जो होगा वो ठीक हो जाएगा कि हमें कौन सी हमारे लिए अच्छी बात है और कौन सी सोसाइटी के लिए ख़राब है, तो उसके हमें अगेंस्ट खड़ा होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल, वाई। यस, सेक्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, बताना चाहिए बच्चों को। Introduction of sex education in school is necessary. It would provide right information to young individuals at the right time about various aspects of reproductive health, such as reproductive organ, puberty, adolescence, related changes, safe sexual practice, sexual transmitted disease,
इन सब के बारे में बच्चे को बताना होता है, फिर एटलीस्ट वो अपने हेल्थ को हाइजीन रख सकता है किसी भी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर से, राइट। द यंग इंडिविजुअल्स एडोलसेंट्स आर मोर ससेप्टेबल इन एक्वायरिंग द वेरियस सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। तो इन्हीं बच्चों में देखने को मिलता है जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करते हैं सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। Hence, providing information to them to the right time would help them to lead reproductively healthy life and also protect them from the myth। ठीक है, आप मिथ से बचिए, है ना, तो हेल्दी लाइफ को प्रोटेक्ट करें। मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट वेरियस सेक्स रिलेटेड इशू, सेक्स रिलेटेड इशू जो जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो उनको आप सेक्स एजुकेशन के द्वारा बच्चों में एक अच्छा एक कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 12 क्वेश्चन है इसके। और क्वेश्चन क्या कहता है, डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज़ इम्प्रूव्ड इन द पास्ट 50 ईयर, इफ़ यस मेंशन सम सच एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यस, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ tremendously improved in India in the last 50 years. The area of improvement are as follow: massive child immunization programs। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो है बच्चे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नर्सिंग मदर होती है या आप बोल सकते हो जो मदर है, तो उसके लिए एक न्यूट्रिशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया हुआ था, तो वो सोशल वेलफेयर के द्वारा उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जब मदर की वॉर्म में ही बच्चा है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाए, विच हैज़ लीड टू द डिक्रीज़ इन द इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। उससे क्या हो जाता है बच्चे, उससे क्या होगा, डिक्रीज़ इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, जिससे क्या होता था, मदर की वॉर्म में ही बच्चा जो होता था तो उसका डेथ हो जाता था, तो इस वजह से मोर्टलिटी रेट बच्चे का डिक्रीज़ किया। इसीलिए इंडिया जो है अभी देख सकते हो आप लोग पॉपुलेशन में सबसे आगे जा रहा है। ठीक है, मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट विच हैज़ बीन डिक्रीज ड्रास्टिकली ड्यू टू बेटर पोस्ट नेटल केयर। ठीक है, तो ये कैसे पोस्ट नेटल केयर जो होती है, जो केयर है ना, पोस्ट नेटल केयर जिसमें सभी ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, फूड, न्यूट्रिएंट, मेडिसिनल, सब ट्रीटमेंट आ जाते हैं, तो वो बेटर हो गया, जिससे मोर्टलिटी रेट डिक्रीज़ हो गया। फिर क्या होता है बच्चे, फैमिली प्लानिंग विच हैज़ मोटिवेटेड पीपल टू हैव स्मॉलर फैमिलीज़। ठीक है, स्मॉलर फैमिलीज़ के लिए पीपल्स को मोटिवेट किया गया था, जिससे उनको पोस्ट नेटल केयर प्रॉपर सभी को मिल पाती है। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव which has resulted decrease in the rate of sexually transmitted disease and unwanted pregnancies। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जितने भी होते हैं, मतलब ऐसे बैरियर जिनसे डिजीज़ स्प्रेड ना हो सके ड्यूरिंग द पॉपुलेशन या कोइटस, ठीक है, तो वो प्रॉपर यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री जो है आज के टाइम में इम्प्रूव कर गई है ना, हेल्दी भी है और पॉपुलेशन भी अच्छी है। ठीक है, मोर्टलिटी रेट भी कम है, तो इसी को हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूवड इन द पास्ट 50 ईयर्स। ठीक है बच्चे, एक और क्वेश्चन था इसका, एक और क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। बोल रहा, व्हाट आर द सजेस्टेड रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सजेस्टेड रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाई डे लीडिंग टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू मेजर रीज़न: डिक्रीज डेथ रेट, इंक्रीज बर्थ रेट एंड लॉन्गिविटी। ठीक है बच्चे, तो यही होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स का मेन रीज़न। द डेथ रेट एट डिक्रीज इन पास्ट 50 ईयर्स, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। इस चैप्टर को हम लोग नंबर ऑफ़ 2 डेज़ में ख़त्म करेंगे, 2 डेज़ में ख़त्म करेंगे। आज हमारा इसमें डे 7 डन।